सऊदी अरब का एक कब्रिस्तान 30 साल से बंद पड़ा था। आखिर फैसला हुआ अब इसको बराबर कर दिया जाए और गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी और ये कंपनी को इसका ठेका मिल गया और कंपनी ने अपना काम शुरू किया। काम के दौरान वो सीधा हड्डियाँ और बदबू के अलावा कुछ ना था। काम के दौरान जब एक जगह खोदी गई तो वहाँ बदबू के बजाय खुशबू महसूस होने लगी। मजदूरों ने कंपनी को खबर दी और उन्होंने महकमा अमवात को और दूसरों इदारों को खबर दी और काम रोक दिया गया। और जब सब लोग जमा हो गए तो काम दोबारा शुरू किया गया। ज़मीन की मिट्टी इंतहा नरम थी और इसमें काफूर और मुश्क की खुशबू मिली हुई थी। फिर एक मैयत मिली जिसका कफन वैसे का वैसा था। रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला आज से 30 साल पहले दफन किया गया था। खैर, कब्र से निकाला गया तो मुर्दे का चेहरा खोला गया तो वो तरोताज़ा जैसे अभी ही मरा हो। गांव के लोगों ने पहचाना ये फुला का बेटा है। वो शख्स बहुत ज़ईफ था, चल फिर नहीं सकता। जनाजा इसके घर ले जाया गया, बाप को दीदार कराया गया। इसने शुक्र करते हुए कहा, तेरी कुदरत, 30 साल पहले जनाजा निकला और 30 साल फिर इसी हालत में घर लाकर मुझे दीदार कराया गया। तेरी कुदरत का क्या कहना। और रोता जा रहा था और इस मंजर ने सबकी आंखें नम कर दी। फिर इसकी इजाज़त से दूसरे कब्रिस्तान में दफन किया गया। फिर बाप से पूछा गया, तेरे बेटे के वो कौन से अमल थे। बाप ने जवाब दिया, मेरा बेटा अल्लाह से बहुत मोहब्बत करता था। पहली सफ में नमाज पढ़ता। कोई ऐसी सुबह ना गुजरी थी जब मैंने फजर की आवाज़ दी और मैंने इसको जागा हुआ ना पाया। कभी कभी तो वो अजान से पहले ही मस्जिद चला जाता था। कोई नमाज कज़ा नहीं करता था और तो मुझे कुछ पता नहीं है। वो कुछ करता हो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है। और अल्लाह ने बताया, ए बंदे, मैंने तेरी मोहब्बत को कबूल किया, तुझको कीड़ों की खुराक नहीं बनाया। नमाज तो हम में से बहुत लोग पढ़ते होंगे मगर नमाज का एहतमाम बहुत कम लोग करते हैं। मोहब्बत तो हम सब करते हैं मगर मोहब्बत का सबूत बहुत कम लोग देते होंगे। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।